गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एग्री कोचिंग इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं देव कुमार आर्य। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईसीआर के विभिन्न संस्थानों में और प्राइवेट कंपनियों में जॉब्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा IARI यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा कैंपस न्यू दिल्ली के डिवीजन ऑफ AKMU यूनिट में कुछ पोस्ट YP2 और YP1 की निकली हुई है उनके बारे में। पहली पोस्ट YP1 की है और इस पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री में होना चाहिए। इसके अलावा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ये यहाँ पर दी हुई है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को YP1 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। YP1 की पोस्ट के लिए 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। इसमें कोई अलग से DA या HRA नहीं दिया जाएगा। दूसरी पोस्ट की बात करूं तो दूसरी पोस्ट YP2 की है और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस, MCA और इक्विवेलेंट मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को YP2 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। YP2 की पोस्ट के लिए 42,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। ये कुछ टर्म और कंडीशंस इन दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप केयरफुली रीड कर लेंगे। और इस पोस्ट के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्मेट रहेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में आप इसको फिल करेंगे। फिल करने के बाद में अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स का एक सिंगल सेट बनाएंगे और सिंगल सेट को आप ले जा करके IRI के यूनिट ऑफ AKMU में 18 अक्टूबर 2024 को 10 बजे के बाद में इंटरव्यू जा करके इन दोनों पोस्ट के लिए दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी पोस्ट के बारे में, जो कि दूसरी पोस्ट IRI के डिवीजन ऑफ फूड्स एंड हॉर्टिकल्चरल टेक्नोलॉजी डिवीजन में निकली हुई है, जो कि YP1 की पोस्ट है और इसके लिए 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को YP1 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशंस इस पोस्ट के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप केयरफुली रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट इस YP1 की पोस्ट के लिए रहेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप IARI की ऑफिशियल वेबसाइट से इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद में आप इसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद में अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल सेट बनाएंगे और उस सिंगल सेट को ये जो ईमेल आईडी यहाँ पर दी हुई है इन ईमेल आईडी पर 5 अक्टूबर 2024 से पहले सेंड कर देंगे। इसके बाद में स्क्रीन किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको ईमेल या फोन के थ्रू इन्फॉर्म करा दिया जाएगा। और इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू 9 अक्टूबर 2024 को 10 बजे के बाद में IRI के डिवीजन ऑफ फूड्स एंड हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी में स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, जो कि नेक्स्ट पोस्ट NVPGR पूसा कैंपस न्यू दिल्ली में निकली हुई है, जो कि प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट और फील्ड वर्कर की पोस्ट है। पहली पोस्ट यहाँ प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट की है। इसके लिए 31,000 प्लस 24% HRA पर मंथ सैलरी रहेगी उन कैंडिडेट के लिए जिनके पास नेट या गेट होगा। जिन कैंडिडेट के पास में नेट गेट नहीं होगा उन कैंडिडेट के लिए 25,000 प्लस 27% HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए यहाँ पर दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। दूसरी पोस्ट की बात करें तो दूसरी पोस्ट साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट या फील्ड वर्कर की पोस्ट है। इसके लिए 18,000 प्लस 24% HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट डिग्री कैंडिडेट के पास में होना चाहिए। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है और जिस कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी उस कैंडिडेट को फील्ड वर्कर की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशंस इन दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप NVPGR की ऑफिशियल वेबसाइट से इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद में अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल सेट बनाएंगे
और उस सिंगल सेट को ये जो ईमेल आईडी दी हुई है इस ईमेल आईडी पर सेंड कर देंगे 26 अक्टूबर 2024 से पहले। उसके बाद में कैंडिडेट को स्क्रीनिंग किया जाएगा और जो भी कैंडिडेट स्क्रीनिंग में शॉर्टलिस्टेड होंगे उन कैंडिडेट को इंटरव्यू के बारे में ईमेल या फोन के थ्रू इन्फॉर्म करा दिया जाएगा। जिस प्रोजेक्ट में ये वैकेंसी निकली हुई है उस प्रोजेक्ट के जो पीआई हैं अमित कुमार सिंह इस प्रोजेक्ट के पीआई हैं। और प्रोजेक्ट का नाम ये यहाँ पर दिया हुआ है और डिवीजन ऑफ जीनोमिक रिसोर्स रूम नंबर G206 एनमीपीजीआर न्यू बिल्डिंग में पूसा कैंपस दिल्ली में स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, जो कि नेक्स्ट पोस्ट IASRI यानी भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान पूसा कैंपस न्यू दिल्ली में भी कुछ पोस्ट निकली हुई हैं। जो कि पहली पोस्ट YP2 की पोस्ट है और इस पोस्ट के लिए ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी YP2 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। YP2 की पोस्ट के लिए 42,000 रुपये प्रति माह सैलरी रहेगी और ये कुछ टर्म और कंडीशंस इस पोस्ट के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप केयरफुली रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल PDF फाइल बनाएंगे और उस सिंगल PDF फाइल को ये जो ईमेल आईडी यहाँ पर दी हुई है इन ईमेल आईडी पर 8 अक्टूबर 2024 से पहले सेंड कर देंगे। उसके बाद में कैंडिडेट को स्क्रीन किया जाएगा और स्क्रीनिंग के बाद में जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उन कैंडिडेट को इंटरव्यू के बारे में इन्फॉर्म करा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, जो कि नेक्स्ट पोस्ट DRMR भरतपुर में निकली हुई है। पहली पोस्ट यहाँ पर SRF की है और इसके लिए ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को SRF की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। SRF की पोस्ट के लिए 31,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी और फर्स्ट 2 ईयर थर्ड ईयर में 35,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। अपर एज लिमिट की बात करें तो 21 से 35 वर्ष के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरी पोस्ट की बात करें तो दूसरी पोस्ट YP2 की है और इसकी नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 2 पोस्ट हैं और ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है और इस पोस्ट के लिए 42,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट YP1 की है, इसकी भी 2 पोस्ट हैं। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। इस पोस्ट के लिए 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 45 वर्ष के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट पोस्ट SRF की है और इस पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। जिस कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को SRF की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। SRF की पोस्ट के लिए सैलरी की बात करें तो 42,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी और इस पोस्ट के लिए 21 से 35 वर्ष के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लेंगे। इन सभी पोस्ट के लिए आप अपना CV और अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स का एक सिंगल सेट बनाएंगे और ये जो डेट दी हुई है इन डेट पर जाकर के इंटरव्यू दे सकते हैं। इस SRF और YP1 YP2 की पोस्ट के लिए 9 अक्टूबर 2024 को 9 बजे के बाद में DRMR भरतपुर में इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो SRF की पोस्ट है इसके लिए 10 अक्टूबर 2024 को 9 बजे के बाद में DRMR भरतपुर में इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की जो ओरिजिनल कॉपी होगी उनको भी लेकर के जाएंगे क्योंकि उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जरूरत पड़ेगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, जब नेक्स्ट पोस्ट IISR लखनऊ यानी भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में कुछ पोस्ट निकली हुई है उनके बारे में हम बात करते हैं। जो कि पहली पोस्ट प्रोजेक्ट असिस्टेंट की है, इसके लिए 15,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है। इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू 8 अक्टूबर 2024 को IISR लखनऊ में स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट प्रोजेक्ट असिस्टेंट की है, उसके लिए 18,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है। इस पोस्ट के लिए 21 से 45 वर्ष के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे और इस पोस्ट के लिए भी इंटरव्यू 8 अक्टूबर 2024 को IISR लखनऊ में स्टार्ट हो जाएंगे। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप केयरफुली रीड कर लेंगे और ये पर बायोडाटा परफॉर्मा यहाँ पर दिया हुआ है
इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप IISR लखनऊ की ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद में अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल सेट बनाएंगे। आप उस एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ दी हुई डेट पर जाकर के इंटरव्यू इन सभी पोस्ट के लिए दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, जो कि नेक्स्ट पोस्ट IIHR बेंगलोर में निकली हुई है, जो कि पहली पोस्ट यहाँ पर YP2 की है और इसके लिए ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है। इस पोस्ट के लिए 42,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। ये कुछ टर्म और कंडीशन यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप केयरफुली रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है इस पोस्ट के लिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप IIHR की ऑफिशियल वेबसाइट से इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में आप अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल सेट बनाएंगे और उस सिंगल सेट को ले जाकर के आप 1 अक्टूबर 2024 को 9:30 बजे के बाद में IIHR में जाकर के इंटरव्यू इस पोस्ट के लिए दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी पोस्ट भी IIHR में निकली हुई है, जो कि फील्ड असिस्टेंट की एक पोस्ट है यहाँ पर। इस पोस्ट के लिए 18,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 2 पोस्ट हैं और ये प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। और इस पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है और ये एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप रीड कर लेंगे। और ये कुछ टर्म और कंडीशंस इस पोस्ट के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप केयरफुली रीड कर लेंगे। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है इस पोस्ट के लिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप IIHR की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में आप अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल सेट बनाएंगे और उस सिंगल सेट को आप ले जा करके और इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू 4 अक्टूबर 2024 को नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना तमिलनाडु में जाकर के दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, जो कि नेक्स्ट पोस्ट IIMR यानी भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान में निकली हुई है, जो कि YP1 की पोस्ट है और इस पोस्ट के लिए 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है और जिस कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी उस कैंडिडेट को YP1 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद में अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल सेट बनाएंगे और उस सिंगल सेट को ले जा करके आप 7 अक्टूबर 2024 को 11 बजे के बाद में IIMR लुधियाना में जाकर के इंटरव्यू दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, जो कि नेक्स्ट पोस्ट IIMR यानी भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान हैदराबाद पोस्ट सुपरवाइजर फर्स्ट की है और इस पोस्ट के लिए ये कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को सुपरवाइजर फर्स्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। इस पोस्ट के लिए 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। दूसरी पोस्ट की बात करें तो दूसरी पोस्ट यहाँ पर सुपरवाइजर 2 की है और इस पोस्ट के लिए ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है और इस पोस्ट के लिए 20,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। ये कुछ टर्म और कंडीशन इन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं, या आप रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप IIMR हैदराबाद की ऑफिशियल वेबसाइट से इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद में अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल PDF फाइल बनाएंगे और उस सिंगल PDF फाइल को एक सेट निकलवा करके आप 3 अक्टूबर 2024 को 10 बजे के बाद में IIMR हैदराबाद में जाकर के इंटरव्यू दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ प्राइवेट कंपनियों में कुछ पोस्ट निकली हुई हैं उनके बारे में, जो कि पहली पोस्ट स्टार एग्री सीड्स प्राइवेट लिमिटेड में निकली हुई, जो कि प्रोडक्शन सुपरवाइजर की पोस्ट है। इसकी लोकेशन की हम बात करें तो राजस्थान में ये पोस्ट रहेगी और इस पोस्ट के लिए जो सैलरी रहेगी वो आपके कम्पिटिटिव बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, यानी एक्सपीरियंस के आधार पर आपको सैलरी दी जाएगी।
ये कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज इस पोस्ट के लिए यहाँ पर दी हुई है और ये क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है। जो भी कैंडिडेट इन क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं तो वो कैंडिडेट ये जो ईमेल आईडी दी हुई है इस ईमेल आईडी पर अपना सीवी शेयर कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट की बात करें तो दूसरी पोस्ट सवर्णा प्राइवेट लिमिटेड में निकली हुई है, जो कि सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। और इस पोस्ट के लिए एमएससी एग्रीकल्चर, एमबी एग्री बिजनेसमैन विद 2 और 4 ईयर रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन सीड इंडस्ट्री में होगा तो उस कैंडिडेट को इस पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। इस पोस्ट के लिए ये कुछ प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस पोस्ट के लिए रहेंगी, ये यहाँ पर दी हुई है, ये आप रीड कर लेंगे। और जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल और इंटरेस्टेड है तो वो अपना सीवी ये जो ईमेल आईडी यहाँ पर दी हुई है इस ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट की बात करें तो दूसरी पोस्ट महको ग्रो प्राइवेट लिमिटेड में निकली हुई है, जो कि पहली पोस्ट क्रॉप लीड मस्टर्ड और बाजरा में है, दूसरी पोस्ट क्रॉप लीड मेज में है। इस पोस्ट के लिए ये लोकेशन यहाँ पर दिया हुआ है, यानी धवलवाड़ी और महाराष्ट्र इस पोस्ट के लिए लोकेशन जॉब लोकेशन रहेगी। एक्सपीरियंस की बात करें तो 10 से 15 वर्ष का एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए होना चाहिए। इसके अलावा एमएससी बीएससी एग्रीकल्चर रिलेटेड स्ट्रीम में एग्री बिजनेस में एग्री या डिग्री इन मैनेजमेंट में होना चाहिए। ये कुछ स्किल्स इस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है और ये कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज और टास्क इस पोस्ट के लिए दिए हुए हैं। और जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल और इंटरेस्टेड हैं वो इस क्यूआर को स्कैन करके या इस वेबसाइट पर विजिट करके आप अपना सीवी शेयर कर सकते हैं और इन पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट भारत कृषि सेवा में एग्रीकल्चर सेल्स एडवाइजर की एक पोस्ट निकली हुई है। इस पोस्ट के लिए हम लोकेशन की बात करें तो पुणे में ये पोस्ट रहेगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर, एबीएम या बीएससी हॉर्टिकल्चर या एमएससी एग्रीकल्चर कैंडिडेट के पास में होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल इंटरेस्टेड हैं वो इस ईमेल आईडी पर अपना सीवी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट वियात एग्रो में निकली हुई है, जो कि एग्रोनोमिस्ट या फार्म मैनेजर की पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए हम जॉब लोकेशन की बात करें तो आंध्र प्रदेश में ये पोस्ट रहेगी। और जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल और इंटरेस्टेड हैं वो इस वेबसाइट पर जाकर के इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट ग्रो इंडिगो में सीनियर सेल्स ऑफिसर की पोस्ट निकली हुई है। और इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर या एमएससी एग्रीकल्चर, इसके अलावा एमबीए कैंडिडेट के पास में होगी तो उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगा सीनियर सेल्स ऑफिसर की पोस्ट के लिए। ये एक्सपीरियंस यहाँ पर दिया हुआ है, जिन कैंडिडेट के पास में इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस होगा उन कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगा। जॉब लोकेशन की बात करें तो ऊना सोलन में ये पोस्ट रहेगी। और जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल इंटरेस्टेड हैं वो ये जो ईमेल आईडी यहाँ पर दी हुई है इस ईमेल आईडी पर अपना सीवी शेयर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए ये आप मोबाइल नंबर जो दिया हुआ है इस मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करके सीनियर सेल्स ऑफिसर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट नेताफी प्राइवेट लिमिटेड में निकली हुई है, जो कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, सेल्स इंजीनियर और सेल्स ऑफिसर, इसके अलावा एग्रोनॉमिस्ट की पोस्ट निकली हुई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीटेक एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, इसके अलावा डिप्लोमा एग्रीकल्चर इन पोस्ट के लिए होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल और इंटरेस्टेड हैं तो इस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर के आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, जो कि नेक्स्ट पोस्ट टेरा प्राइवेट लिमिटेड असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट निकली हुई है। एक पोस्ट निकली हुई है और इस पोस्ट के लिए 5 से 8 वर्ष का एक्सपीरियंस कैंडिडेट के पास में होना चाहिए। इस पोस्ट के लिए जॉब लोकेशन हैदराबाद रहेगी और ये कुछ स्किल्स कैंडिडेट के पास में होना चाहिए। और जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल इंटरेस्टेड हैं वो कैंडिडेट ये जो ईमेल आईडी दी हुई है इस ईमेल आईडी पर अपना सीवी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये जो वेबसाइट दी हुई है इस वेबसाइट पर जाकर के आप अपना सीवी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट एगल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड में ऑफिसर सीड प्रोक्यूरमेंट की निकली हुई है और इस पोस्ट के लिए बीएससी या एमएससी एग्रीकल्चर में होना चाहिए।
जॉब लोकेशन की बात करें तो इंदौर मध्य प्रदेश में ये पोस्ट रहेगी। इसके अलावा एक्सपीरियंस की हम बात करें तो 0 से 1 साल का, यानी कि फ्रेशर से लेकर के 1 वर्ष के एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट एलिजिबल इस पोस्ट के लिए होंगे। ये कुछ स्किल्स इस पोस्ट के लिए यहाँ पर दी हुई है, और जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल और इंटरेस्टेड हैं वो इस ईमेल आईडी पर अपना CV अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट यशोदा हाइब्रिड सीड्स प्राइवेट लिमिटेड में निकली हुई है, जो कि एरिया सेल्स मैनेजर की पोस्ट है। और इस पोस्ट की जॉब लोकेशन की बात करें तो जबलपुर मध्य प्रदेश में ये पोस्ट रहेगी। इसके अलावा हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो BSc एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर, MBA एग्री डिप्लोमा। इसके अलावा 8 से 10 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस कैंडिडेट के पास में रिलेटेड फील्ड में होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल और इंटरेस्टेड हैं वो इस ईमेल आईडी पर अपना CV शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप अपने व्हाट्सएप से भी CV शेयर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन पर कांटेक्ट करके इस एरिया सेल्स मैनेजर की पोस्ट के रिगार्डिंग आप जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट एग्रोनॉमिस्ट की पोस्ट निकली हुई है, और जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो वो जो ईमेल आईडी नीचे दी हुई है इस ईमेल आईडी पर आप अपना CV शेयर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप ये जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके एग्रोनॉमिस्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट इन्वेंसिया में एक पोस्ट डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट निकली हुई है। इस पोस्ट के लिए BTech या BE/IMCA कैंडिडेट के पास में होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो 8 साल से अधिक का एक्सपीरियंस कैंडिडेट के पास में होना चाहिए। और जॉब लोकेशन की बात करें तो नोएडा में ये पोस्ट रहेगी। और जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल और इंटरेस्टेड हैं तो ये वो जो ईमेल आईडी दी हुई है इस ईमेल आईडी पर अपना CV शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट सयाजी सीड्स प्राइवेट लिमिटेड में निकली हुई है, जो कि मेज ब्रीडर की पोस्ट है। और ये कुछ ब्रीफ जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, और ये कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। और इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास में PhD या MSc इन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में होना चाहिए। इसके अलावा 2 से 3 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट के पास में होना चाहिए। इसके अलावा कुछ ये की स्किल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ये की स्किल्स कैंडिडेट के पास में होना चाहिए। और जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल इंटरेस्टेड हैं वो अपना CV इस ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट मैनेजर सेल्स ड्रोन की निकली हुई है, जो कि इन सभी डिस्ट्रिक्ट में एक एक पोस्ट निकली हुई है। और नंबर ऑफ पोजीशन की बात करें तो 10 पोस्ट है यहाँ पर, जो कि एग्री ड्रोन कंपनी में निकली हुई है। इस पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड एलिजिबल हैं वो अपना CV इस ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप व्हाट्सएप के थ्रू भी अपना CV शेयर कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप जानकारी इन पोस्ट के रिगार्डिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट KB प्राइवेट लिमिटेड में निकली हुई है, जो कि MDO या सीनियर SO या सेल्स ऑफिसर की पोस्ट निकली हुई है। और इस पोस्ट के लिए संगली डिस्ट्रिक्ट में ये पोस्ट रहेंगी। और जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल इंटरेस्टेड हैं तो वो इस ईमेल आईडी पर अपना CV शेयर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन पोस्ट के रिगार्डिंग। तो ये कई सारी पोस्ट प्राइवेट कंपनियों में निकली हुई हैं। इसके अलावा ICAR के विभिन्न संस्थानों में कई सारी पोस्ट निकली हुई हैं। आप अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार इन सभी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं और इंटरव्यू दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को समय समय पर विजिट करते रहें, ताकि कोई मॉडिफिकेशन हो या फिर कोई इंटरव्यू डेट चेंज हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल सके।